हरिदेव शर्मा, उम्र 78 साल, बनारस के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले एक सेवानिवृत्त मास्टर जी। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में गहराई तक बसी एक आस बाबा बर्फानी के दर्शन की। हरिदेव को शिव की भक्ति विरासत में मिली थी। उनका मानना था अमरनाथ यात्रा शिवजी का बुलावा है, कोई अपने मन से नहीं जा सकता। जब बाबा बुलाते हैं तभी मार्ग बनता है। उन्होंने वर्षों पहले संकल्प लिया था, जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचूंगा तब बाबा बर्फानी के दर्शन करूंगा। 2024 की गर्मियों में डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। हार्ट की दिक्कतें, सांस की तकलीफ और कमजोर घुटने, ये सब उनकी यात्रा को लगभग असंभव बना रहे थे। पर हरिदेव का एक ही जवाब था, अगर बाबा बुला रहे हैं तो शरीर की नहीं, आत्मा की सुनूंगा। उन्होंने अपने बेटे राजीव से कहा, मुझे रोकना मत, वरना मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। आखिरकार राजीव ने हार मान ली और उन्हें अमरनाथ ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। जुलाई की शुरुआत में वे जम्मू पहुंचे। वहां से पहलगाम की ओर रवाना हुए। रास्ता बेहद सुंदर था, लेकिन हरिदेव की सांसें लड़खड़ा रही थी। फिर भी वो हर पल हर हर महादेव का जाप करते रहे। राजीव ने उन्हें टट्टू पर बैठाने की बात कही, पर हरिदेव बोले, कुछ कदम बाबा के लिए चलूंगा, ये कष्ट भी पुण्य है। अगले दिन वे चंदनवाड़ी पहुंचे, जहां से कठिन यात्रा की असली शुरुआत होती है। उम्रदराज यात्री आमतौर पर हेलीकॉप्टर या पालकी से आगे बढ़ते हैं, पर हरिदेव ने जिद की, थोड़ा थोड़ा चलूंगा, फिर टट्टू ले लेंगे। हर पड़ाव पर उनकी सांसें चढ़ती रही, पैर कांपते रहे, पर जब भी वे रुकते, बोल बम की आवाजें उन्हें नई ऊर्जा देती। राजीव ने कई बार कहा, पिताजी आप अपनी जान जोखिम में ना डालें। हरिदेव मुस्कुराए और बोले, अगर जान बाबा के चरणों में जाए तो सौभाग्य ही होगा। पंचतरनी तक पहुंचते पहुंचते मौसम बिगड़ गया। तेज बर्फबारी, ठंडी हवाएं और ऑक्सीजन की कमी। हरिदेव बेहोश हो गए। स्थानीय सेवक उन्हें नजदीकी चिकित्सा शिविर में ले गए। डॉक्टरों ने साफ कहा, अगर इन्हें नीचे ना ले जाया गया तो खतरा हो सकता है। राजीव परेशान हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों में हरिदेव को होश आ गया। उनकी आंखें खुली और होठ फड़फड़ाए। वो बोले, क्या बाबा के दर्शन हो गए? राजीव रो पड़ा, नहीं पिताजी, अभी हम रास्ते में हैं। हरिदेव ने आंखें मूंदी और धीमे से बोले, कल सूरज के साथ चलेंगे, ये मेरा अंतिम प्रयास होगा। अगली सुबह मौसम साफ था। पूरी घाटी हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही थी। हरिदेव को पालकी में बैठाकर ले जाया गया। गुफा के पास पहुंचकर उन्होंने उतरने की जिद की और बोले, बाबा के सामने खड़ा होकर प्रणाम करूंगा। भीड़ थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी उम्र और हालत देखकर रास्ता दिया। अंदर शिवलिंग के दर्शन करते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बर्फ से बना शिवलिंग और गुफा की पवित्रता देख स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे बर्फानी बाबा, मैं आया नहीं, आपने बुलाया। अब मेरी आत्मा को पूर्ण विराम मिल जाएगा। दर्शन के बाद वो कुछ पल वहीं बैठ गए। उनके बेटे राजीव ने कहा, पिताजी अब चलें। हरिदेव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर एक गहरी सांस ली और स्थिर हो गए। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने नाड़ी देखी और कहा, इनका शरीर अब शिव में विलीन हो चुका है। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति थी, क्योंकि उनके पिता ने वहीं अंतिम सांस ली जहां वो सालों से जाना चाहते थे। स्थानीय पुजारियों और सेना के सहयोग से हरिदेव की अंतिम क्रिया वहीं कर दी गई। उनका शव वहीं बर्फ के नीचे पंचतत्व में विलीन हो गया। उनकी छाती पर रुद्राक्ष की माला थी और होठों पर अंतिम शब्द, हर हर महादेव। बनारस वापस लौटकर राजीव ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया। नाम रखा बर्फानी बाबा धाम, हरिदेव की याद में। आज भी वहाँ हर सावन में शिव पुराण पाठ होता है और लोग हरिदेव की कहानी सुनते हैं। वो कहते हैं, बाबा हरिदेव ने हमें सिखाया कि आस्था सिर्फ भावना नहीं होती, वो आत्मा का लक्ष्य होती है।